अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मीर इकराम साहब। मीर इकराम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त निकाला। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा ये कि अरशद शरीफ कौन? क्या क्या हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या सच बोलना और हक की बात करना जुर्म बन गया हमारा? सर, इसी तरह हमारे जवान क्या शहीद होते रहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा फ़िक्र और बड़ा लम्हा जो है ना इस वक़्त मुश्किल वक़्त है पाकिस्तान मीडिया के ऊपर। इस मुश्किल वक़्त के साथ-साथ एक बात और भी है, जो हमारे चैनल मालिकान हैं, उनको पैसे से गर्ज़ है, उनको किसी भी सहाफ़ी की ज़िंदगी, मौत, उनके घरवालों से किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। उनको एक तो ये चीज़ बड़ी खुल के सामने आई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वक़्त अंदाज़ इख्तियार किया है अरशद शरीफ की मौत के बाद, यानी उनके कत्ल के बाद, बड़ा जी। अफ़सोसनाक है। इतने बड़े सहाफ़ी थे, जो ख़िदमात उन्होंने सरअंजाम दी, वो उस अंदाज़ में उनको उस दुःख का जो एक आम शहरी को हुआ, जो एक पाकिस्तान की अवाम को हुआ, मीडिया ने जी। उस अंदाज़ में उसको पेश नहीं किया। हर सहाफ़ी नहीं। गमगीन है, लेकिन जो जिस चैनल के साथ उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक़्त गुज़रा, हत्ता कि उस चैनल ने भी बड़े गोल, बड़े अजीब से अंदाज़ में उनकी इस चीज़ को सामने लाए हैं और बड़े अफ़सोस मीडिया पे ख़ास तौर पे बड़ा दुःख हुआ है। अरशद शरीफ के मामले में जिस अंदाज़ में, और अगर सहाफ़ियों की ज़िंदगी की यही कीमत रही, सहाफ़ियों की ज़िंदगी का यही एक इन्होंने मकाम रखा कि कोई मार दे, कत्ल कर दे और उसके बाद कोई सवाल ना उठा सके, तो पूछ ना सके कि ये किस तरह, क्यों मार दिया इसको? ये मतलब इससे बड़ी दुःख का मकाम नहीं है, हमारी मीडिया ने हमारे साथ मतलब ये काम किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब आने वाले हम जो फ्यूचर में नौजवान हैं, वो क्या देखेंगे कि यार वो तो इस फ़ील्ड को चुनेंगे ही नहीं, वो जर्नलिज़्म को चुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जर्नलिज़्म का एंड क्या देख रहे हैं हम और आप, जो नौजवान हैं, वो तो इस फ़ील्ड को चुनेंगे ही नहीं। ये वाक़ई आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरशद शरीफ जैसे सीनियर सहाफ़ी, एक बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए सहाफ़ी, जी। उन्होंने एक के साथ ये सब किया और वो बेचारे असल चंद एक बड़े अहम सवाल खड़े हुए हैं। मैं आप जहाँ आपने कहा ना चुनेंगे नहीं, सच बोलने वाले ज़िंदा हैं। और ये अंजाम जो जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ, वो अब उसके रिज़ल्ट सामने आएँगे। कुछ अरसे में बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी क्योंकि अरशद शरीफ बेशुमार बातें अपने चंद एक दोस्तों से उन्होंने कर दी हैं। अब जो कुछ बिल्कुल। और उसके अलावा एक जो सीरीज़ ऑनलाइन रिलीज़ हो रही है, उसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफ़ात किए। ये भी एक कड़ी का हिस्सा है। इनके कत्ल की कई एक कड़ियाँ हैं, जो मिलना शुरू हुई हैं, जिसमें आप मुझे ये एक सवाल का जवाब दें, आप भी सहाफ़ी हैं, आप भी चैनल से वाबस्ता हैं, आप भी दुनिया में रहते हैं, कि पाकिस्तानी हाई कमीशंस जो मुख्तलिफ ममालिक में थे, उनको कौन हुक्म दे रहा था कि अरशद शरीफ के वीज़ा ना दिए जाएँ? क्यों पाकिस्तानी बिल्कुल। हाई कमीशन मुख्तलिफ जगहों पर अरशद शरीफ को ट्रेस किया जा रहा था जगह-जगह पर? क्यों वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अपनी जान बचाते हुए भागते फिर रहे थे पूरी दुनिया में, छुपते फिर रहे थे पूरी दुनिया में? कौन था उनके मेरा पीछे? यहाँ पे मैं आपको यही सवाल है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? दूसरा मेरा सवाल है, यूएई से क्यों उनको भागना पड़ा? तीसरा मेरा सवाल है कि कीनिया क्यों उनको जाना पड़ा? ये ये 3 ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है सर। इसके अलावा भी चंद एक ये तो बड़े इम्पोर्टेंट है कि उनको दुबई से भागना क्यों पड़ा? अच्छा, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। कीनिया, दुबई, ये 2 चीज़ें ज़हन में रखना। ये बड़ी मैं इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये 2 जगह आप ज़हन में रखना, एक दुबई और जी। एक कीनिया। जी। वो कौन-सी ऐसी शख्सियात, लिंक्स, नेटवर्क
कीनिया और दुबई से मिलते हैं। याद रखना ये मेरी बात, यहीं से कड़ी मिलेगी। कीनिया और दुबई से कौन सी ऐसी दो कड़ियां मिलती हैं? एक नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है जिसका कीनिया और दुबई के दरमियान है? और बिल्कुल सर। अरशद शरीफ को पुलिस से की गोलियों से पहले मार दिया गया, या गाड़ी में उनकी लाश पहले से मौजूद थी, सिर्फ फायरिंग की गई गाड़ी में? ऐसा जी कैसे मुमकिन है कि वो कीनिया गए, और वो कीनिया क्या करने गए? ये सही बात। बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। अरशद शरीफ की मौत रायगा नहीं जाएगी। ये मजाक नहीं इंशाल्लाह। हुआ। किसी को इसने सीनियर आप सहाफी को मारकर बाकी सहाफियों को डरा कर धमका कर बिठा देंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिश हो सकती है कि सहाफी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप वो तनकीद बराए, अगर आपकी बात तनकीद जो होती है वो बेहतरी के लिए होती है, तो अगर आप कोई ऐसी तनकीद करते हैं कि जिसमें इस्लाह हो, किसी चीज की इस्लाह के लिए अगर आप तनकीद करते हैं तो सदका है, वो तो नेकी है, जो हमारी और आपका राइट। फर्ज है, जो हमारा में। लेकिन बिल्कुल। अरशद शरीफ को मौत के घाट उतारना और फिर उसको रंग देना, कीनिया की पुलिस के हाथों मार देना। कीनिया के तमाम बड़े सहाफी इस वक्त इस बात को साबित कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे अक्सर आपने आपकी उम्र गुजरी कराची में आपने देखा है कितने नौजवानों को पुलिस ने मार दिया जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कराची में बेशुमार मरे, ना बिल्कुल। मालूम बोरी बंद लाश, ना मालूम क्या क्या होता रहा है। फिर राह चलते पुलिस वालों ने बिल्कुल। रोका, मोटरसाइकिल पे गया, गोली मार दी। अरे भाई, इसी तरह कीनिया के भी यही मामला थे। तो ये तो अच्छा रहा अरशद शरीफ की। देखिए हमारी उनकी फैमिली के साथ हद से ज्यादा हमदर्दी है, हम उनके गम बिल्कुल। में बराबर के शरीक हैं। हम नहीं चाहते कि बिल्कुल। हमारी बात से उनको तकलीफ पहुंचे। लेकिन एक बात बता, अरशद शरीफ सहाफी बिरादरी का भी रुकन थे, जहां वो अपने घर अपनी बीवी बच्चों के रुकन थे, इसके साथ साथ वो हमारी बिरादरी के रुकन थे। हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उनकी भाई। उनके कत्ल के बाद हम लोग सहमे हुए हैं, न मालूम किसका नंबर कब लग जाए। सही बात लेकिन है। पता तो चले कि आखिर क्या अफगानिस्तान में बैठा हुआ कोई ग्रुप है जो ये सारे मामला को डील कर रहा है, किस मुल्क में दुबई में बैठ के कोई बंदा डील कर रहा है, कीनिया में कोई बैठ के ये सारे मामला को वॉच कर रहा है। ये नेटवर्क है कौन सा, ये है क्या, ये मामलात क्या है? ये अदालत का काम नहीं है। ये अदालत में आप चले जाएं और अदालत इन्वेस्टिगेट कर ले। अदालत के अंदर इस मामले को मुझे समझाएं, कीनिया में ले जाके मारा गया और किस तरह से मारा गया, क्यों उसके वीजे कैंसिल किए जा रहे थे, क्यों उसको वीजे नहीं दिए जा रहे थे, कौन उनके पीछे लगे हुए थे। तो दूसरी सर चीज ये है, यहाँ भाई इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे ये बताइए कि जब उसने सच बोलना शुरू किया तो उसके सच को मारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अरशद शरीफ को मार दिया गया। मुझे तो उस वो जो सीरीज एक रिलीज हो रही है जिसमें उन्होंने कुछ सच बोले और उस सच की कीमत अदा की है, ना मालूम और किस किस सच की कौन कौन कीमत अदा करेगा। इस जुबाबंदी का जो अब ये दस्तूर शुरू हुआ है कि आपके सर कलम होना शुरू हो गए हैं, तो मुझे ये सर बताइए ये कि के बाद ही ये मामला शुरू हो रहे हैं। धमाके तक भी हुए हैं लेकिन ये इसी गवर्नमेंट में हुए हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें बिल्कुल नहीं ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ। अब आपने बात की कीनिया पुलिस की, तो मैं ये कहता हूं कि कीनिया पुलिस के बारे में अगर आपको पूछते हैं तो वहां के मकामी रिहायशियों से पूछ लें, उसके हवाले से, कीनिया पुलिस के हवाले से, और मकामी सहाफियों से पूछ लें कि वो कैसी पुलिस है। आप बता दें वो तो चले सर। को पता है वहां पे ये कीनिया का छोड़े, पंजाब पुलिस पकड़ ले भाई। आपके मोटरवे का वाकया आपके सामने है, वो साहिवाल का वाकया, मुख्तलिफ भरे पड़ी है रिकॉर्ड हमारी। ये सेम केस वो जो बच्चों समेत वहां पे मार दिया बंदे, वो गाड़ी में अभी 1.5-2 साल पहले जो मोटरवे पुलिस ने जो कुछ किया, भूल गए क्या आप? जो कुछ हुआ
बिल्कुल वो गाड़ी में गोलियां मार के मार दिया, वो बच्चे साथ, और अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। भाई मेरे, कीनिया पुलिस की तो पूरी सीरीज भरी पड़ी है, सीरीज है इन सारे कामों की। कीनिया में कैसे कैसे क्राइम होते हैं। मसला कीनिया की इस मामले का नहीं है इस वक्त, मसला अरशद शरीफ के पीछे बदस्तूर जो वो अपनी जिंदगी की बचाने की दौड़ में एक जगह से दूसरी जगह से, अभी तो वो लिस्ट दे गए हैं कि किन किन और सहाफियों की जान को खतरा है। मुझे तो मीडिया की मुनाफकत पर शर्म आती है कि इस वक्त जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है, खासतौर पे जिस चैनल पे उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, जिस चैनल के लिए, जिस चैनल के ऊपर बैठ के बोले और आज उसकी कीमत अदा की उन्होंने, जिस चैनल पर उनको आजादी के जी आप सच बोले, उस शख्स ने वो चैनल उनके लिए क्या हक अदा कर रहा है उसकी जान की कीमत की। बिल्कुल सर, आप सही। हाँ, मैं अभी मैं ये अंदाज नहीं है, ये अंदाज नहीं है किसी की इतनी बड़ी कुर्बानी जो अरशद शरीफ की हुई है, उसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सच क्यों नहीं बोलते। ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हम बड़े ताकतवर बनते हैं, हमारा सहाफी कत्ल कर दिया गया, हम डर गए, हमारी जुबान बंदी हो रही है। सच बोले, बताएं कि उसके पीछे कौन थे, क्यों लगे हुए थे उसके पीछे। ये सच एक ना एक दिन सामने आएगा। सच एक ना एक दिन बोले। सही कह रहे हैं आप ये आपने मीडिया की मुनाफकत की बात की, तो मैं खुद बोल न्यूज से मुंसलिक हूँ, तो आप भी माशाल्लाह बोल का हिस्सा है। आपने देखा बोल ने हर चीज दिखाई, हर मामले को अपडेट रखा, और मतलब पूरा टाइम अरशद शरीफ के हवाले से खबरें चलती रही। लेकिन यही जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस चैनल की, दिगर चैनल है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया सर? ये बोलते तो फौरन लम्हा बलम्हा बदस्तूर अरशद शरीफ की तमाम तर, यानी जब ये वाकया हुआ जिस अंदाज में, उनके दुख में बराबर के शरीक हुआ। हमारा तो सिर्फ बोल नहीं, पाकिस्तान के शहरी वो दुनिया भर में गमगीन है अरशद शरीफ के लिए। वो सहाफी हो या ना सहाफी हो, हम तो फिर भी सहाफी हैं। हमने तो उनसे सीखा, जिस अंदाज में वो बात को लेकर चलते थे, हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अगर ऐसे दानिश्वरों को आप कत्ल करना शुरू कर दें, तो मुझे ये समझाइए कि आपके आने वाले जो नौजवान हैं या आपके मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, आपको आगाही के सब रास्ते बंद कर दें। आप लोगों की सोचों पे पहरा बिठा दें। ये किस दुनिया में पाकिस्तान को ले जाया जा रहा है? ये कौन सा वक्त आ रहा है पाकिस्तान पे? अगर सहाफी बिरादरी ने इंटरनेशनली कीनिया समेत इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, यूनाइटेड नेशन में इस बात को लेकर नहीं गए, इस मामले को कौमी सलामती तक लेकर नहीं गए कि क्या सहाफियों को आज पाकिस्तान पर यह नौबत आ गई है कि वो सहाफी अपनी जान बचाने के लिए दुनिया भर में छुपता फिरता रहा है, उसे ढूंढ के मार दिया गया। ये आम छोटी मोटी कमेटियों का काम नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन करना। ये इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाकर बात करनी होगी। और ये हमारे मुंह पर जो ये जुबान को ऐसे पकड़कर मुंह पर उंगली रख के बैठ गए हमारे बहुत सारे बराए नाम जो चैनल हैं, इस वक्त नहीं बोल पा रहे। डर है उनके मालकान को, उनके चैनल बंद हो जाएंगे, पैसे आना बंद हो जाएंगे। अरशद शरीफ मर गया, उनसे उनके चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे और आपके लिए ये सवाल है कि अगर हम इन चैनल के लिए बोलते हैं, तो वो चैनल हमारे लिए क्या करता है? बोलने तो उनकी वफात के बाद उनको दुनिया में जो उनको अल्लाह ताला ने इज्जत अता की थी, बोलने अपना किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त जो सहाफी बिरादरी वो क्या कर रही है? सर मतलब यही मेरा सवाल है ना कि ये कितनी जाने लेंगे इस तरह, कितनी आवाजें बंद करेंगे, कितनी?
देखिए, इस वक्त जो असल जरूरत है वो तमाम जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स जितने भी हैं, न्यूज चैनल्स, उनको एक आवाज होना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशंस के लिए और सहाफियों की प्रोटेक्शंस के लिए। ये जब इनके लिए कोई सच बोले तो ये उस सहाफी को मरवा देते हैं, कत्ल करवा देते हैं। ये पहली दफा नहीं, ये नॉर्मल मुख्तलिफ तरह से होता है। तमाम न्यूज चैनल्स को कोई पॉलिसी बना के बहुत सी चीजों का बाइकआउट करना पड़ेगा। बहुत से सियासतदानों को स्क्रीन से खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। अगर आपका इतना सीनियर सहाफी जिसको कत्ल कर दिया गया, तो आप किस खुशी में अपनी दुकान लेकर सियासत की हमारे चैनल पर आ रहे हैं? पहले हमारे साथी का तो पता है उसको किसने कत्ल किया है, उसके बाद आप अपनी सियासत करना। हमारे न्यूज चैनल्स को कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी कि जब तक हमें अरशद शरीफ के कातलों का नहीं पता चलता, हमको कुछ पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी ताकि ये लोग एक ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, इनके किसी एक डॉक्टर को हाथ लगाएं, ये ओपीडी बंद कर देते हैं, इमरजेंसी बंद कर देते हैं। लोग मर रहे हैं बाहर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर्स को। हमारा इतना सीनियर सहाफी मर गया, कत्ल हो गया, और हमारे सारे साथी चुप करके बैठे हुए हैं। ये सियासतदान अपने टॉक शोज अभी भी कर रहे हैं, ये सियासतदान एक दूसरे को अभी भी बैठे हुए हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं। इनको अपने इलेक्शंस का है, इनको जिसने अपनी जान की कीमत अदा कर दी, उसका, उस सहाफी का पूछने वाला है किसने कत्ल किया उसको। और नजर आ रहा है, जो सीधा सीधा साफ सुथरा पता चल रहा है कि उसके पीछे लगे हुए थे लोग उसको मारने के लिए, और उसको मार दिया। सिर्फ इतना पता करना है किसने मारा, पीछे मकसद क्या था, उसकी सच से नफरत किसको थी, कौन थे उसके दुश्मन। क्या आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि माजी में इतना कुछ हुआ, मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन का वाकया आपके सामने, इसी तरह दिगर सारे केसेस आपके सामने, आज तक इंसाफ नहीं मिला किसी को। क्या लगता है आपको कि इसमें अरशद शरीफ को भी इंसाफ मिल सकेगा? ये वो बदनसीब हम लोग, मैं और आप सहाफी हैं कि हम लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं, हम सहाफियों को इंसाफ नहीं मिलता। बेनजीर के कातिल पकड़े गए, बेनजीर शहीद उसके कातिल पकड़े गए? नहीं। ये वाहिद, मुझे ये बताइए कि ये वो मुल्क है कि जहां पर किसी को भी कत्ल कर दिया जाए, कोई भी बड़ी चीज हो, उसको खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद वो इंसाफ के लिए धक्के खाता है अदालतों में। कुछ नहीं हो सकता कुछ। लेकिन अगर ये अभी भी नहीं जागी, ये कौम अभी भी नहीं जागी, तो यकीन कीजिए कि जो आज ये समझकर कि इस रेटिंग इस टीवी चैनल की बहुत है, उस टीवी चैनल की रेटिंग बहुत है, मैं बहुत बड़ा एंकर बन गया, अरशद शरीफ का अंजाम भी आप सबके लिए एक सबक है। इससे पहले कि कोई और हमारा साथी हमसे जुदा हो जाए, टीवी चैनल्स वाले कोई पॉलिसी बनाए, कोई हुकूमत कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ करे सहाफियों की, वरना आप देखेंगे कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई और साथी हमसे जुदा हो जाए। ये बहुत खराब सूरत हाल है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है जो इस वक्त, जो जुबाबंदी और जिस अंदाज में सच का सर कलम किया जा रहा है, ये फिरौन का वो अंदाज है, नमरूद का वो अंदाज है, कारून का वो अंदाज है, नमरूद का वो अंदाज है कि जो आवाज किसी ने उठाई और उसका सर कलम कर दिया गया। तो आज यही सूरत हाल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि सहाफी ने अगर आवाज उठाई तो उसका सर कलम कर दिया गया, उसको सर छुपाने के लिए जगह ना मिले, उसके लिए जमीन तंग कर दो। अरशद शरीफ का दुख शायद मैं और आप हमेशा जब तक है हमें याद रहेगा जो कुछ है, जिस अंदाज में हुआ। लेकिन क्या ये हुक्मरान कुछ करेंगे? क्या इंतजामिया या लॉ एंड ऑर्डर की जो इदारे हैं, क्या वो कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता वो कुछ करेंगे। सही बात है।
मीर इकराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अरशद शरीफ हमारे जो भाई हैं उनको इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान में जंगल का कानून खत्म होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।